सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जो आज शर्मा जी नमकीन फिल्म की बात कर रहे हैं, तो ये जो फिल्म है इसके अंदर क्रिएटिविटी का स्थान तो अच्छा है। जो हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है ये ब्रह्मा जी का है, और ब्रह्मा जी का 2 ही बार इस संसार में अवतरण आया था, एक ब्रह्मा जी के रूप में और एक हज़रत अली साहब के रूप में, जो इस युग के महा अवतार परम पुश्री माता जी निर्मला देवी ने सिद्ध किया, और आज हम भी सिद्ध करते हैं दुनिया के सामने। तो जिस इंसान का जो चक्र अच्छा होगा वो कोई भी मूवी बनाए या खाना बनाए या कोई भी व्यापार करे, प्रोडक्ट करे, फैक्ट्री लगाए, उसका उसके अंदर गुण आ जाता है। जो उस इंसान में गुण है वो उसमें आ जाता है, और ये केवल आप एक ब्रह्म शक्ति से, इस रूह से पहचान सकते हैं जो आपके शरीर से हर समय निकलती है। बच्चे के शरीर से तो ये जब से जन्म लेता है तब से और 3.5 साल तक कंटिन्यू निकलती है, लेकिन 3.5 साल के बाद ये बंद हो जाती है। इसके बाद फिर दोबारा कोई इसको रीबर्थ करे, जन्म दे, उसको आत्म साक्षात्कार द्वारा ही दिया जाता है। और ये कोई सत्पुरुष, कोई औलिया दे सकता है जिसके पास ये शक्ति होती है। आज इस संसार में केवल श्री माता जी निर्मला देवी एक ऐसी अवतार आई हैं जिन्होंने सब अवतारों के ऊपर काम किया है, इसीलिए इनको महाअवतार का रूप दिया गया है। और इन्होंने एक साधारण से साधारण इंसान को, जो एक समाज में रहता है गृहस्थी जीवन में, उसको भी आत्म साक्षात्कार दे करके ब्राह्मण बना दिया है, गुरु पद दिया है। वो गुरु है, और वो किसी एक सामाजिक परिवार का नहीं, वो पूरी दुनिया का गुरु है, ग्लोबल का गुरु है, क्योंकि वो हमेशा परिवार की ना सोच के समाज की सोचता है, समाज की ना सोच के पूरे देश की सोचता है, और पूरे देश की ना सोच के पूरे संसार के बारे में सोचता है, और हर समय सोचता है। कोई एक टाइम नहीं होता है। वो ना कभी किसी खाने के लिए मरता है, ना किसी कपड़े के लिए उसकी चाह होती है, न किसी फिल्म की उसकी चाह होती है। उसकी एक ही चाह होती है कि इस संसार में से, ये जो प्रलय काल चल रहा है चारों तरफ आज देख रहे हैं, इसमें से कितने लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया जाए जिससे अच्छे लोग सुरक्षित हों और वो इस प्रलय काल में से बचें। बाकी तो संसार में जो नेगेटिव चीज़ है वो सब समाप्त होंगी, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे किसान हो, कोई भी हो दुनिया में, जो इस आत्मा के विरोध में काम करता है अपनी, उसको तो निश्चित है कि वो डूबेगा। जो आत्मा के अनुकूल चलता है, आत्मा के अनुकूल रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो आज शर्मा जी नमकीन में हमने देखा था, जो देख रहे थे हम उस पिक्चर को बैठ के, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही देखी कि जिस आदमी का स्वादिष्टान में कोई दिक्कत है, किडनी की परेशानी है, उसको देखने से उसको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो गुण आ रहा है जो उस इंसान का जिसने बनाई है, या जो उसमें पात्र कार्य कर रहे हैं, उनका ये स्वादिष्ठान अच्छा है। ये ब्रह्मदेव सरस्वती का गुण होता है। जो आदमी हद से ज़्यादा सोचता है, भविष्य को करता है, इतना कर दूं, और जो संतुष्टि में चलता है कि नहीं जितना है हम उसमें खुश हैं, तो ऐसे लोगों का स्वादिष्ठान चक्र अच्छा होता है। इसमें जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो भी शुगर की है, कोई भी चीज़ है, ऐसी चीज़ों में इससे लाभ होगा। लेकिन दिमागी बात इसमें भी आ जाती है कि जब हम दिमाग का कोई ज़्यादा नाजायज इस्तेमाल करते हैं, रियलिटी से हटके और दिमाग पे चले जाते हैं, तो तब ये दिक्कत करती है। तो इसमें ऊपर जा कर के जो हमारा माइंड है, जिसको ऑटिक्स चाइमा बोलते हैं मेडिकल में, ये प्लेक्सिस जब वीक पड़ता है तो इसके देखने से वीक पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रियलिटी में दिमाग को शांत नहीं रखा गया। ये दिमाग तभी शांत हो सकता है जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, जो पिक्चर बना रहा है वो, और जो पात्र हैं वो, जिन पात्रों में ये भविष्य में ब्रह्म शक्ति होगी, जिनके पास, वो कोई भी दुनिया की पिक्चर बनाएंगे, उसमें ये सब चक्र एकदम खुल जाएंगे। क्योंकि उसके देखने मात्र से, जो पिक्चर देख रहे हैं सामने, उससे भी ये ब्रह्म शक्ति आएगी, और जिनके पास नहीं है उनको भी देखने से फायदा होगा। तो आने वाले टाइम में, भविष्य में,
आत्म साक्षात्कारी जो प्रोड्यूसर होंगे, जो इस फिल्म बनाने के डायरेक्टर होंगे या जो पात्र होंगे, अगर ये लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है तो ऐसी मूवी पिक्चर को देखने से समाज परिवार में बदलाव आएगा। और जो अच्छे लोग हैं, जो संसार में ये चाहते हैं कि सत्य स्थापित हो और हम सत्य की तरफ बढ़ें, सत्युग चारों तरफ दिखाई दे, तो उस मूवी के देखने से सत्युग बढ़ेगा और अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे। पैसे की चाह नहीं होगी, कम पैसे में भी जो पिक्चर आज कहते हैं ना कि भी फला पिक्चर हिट हो गई, वो हिट हो गई वो बिना पैसे के, क्योंकि जब आत्म साक्षात्कारी उसमें पात्र कार्य करेंगे, जो कलाकार काम करेंगे, उससे वातावरण बदलेगा, परिवार का बदलेगा, बीमारी समाप्त होंगी और जो देश है हमारा उन्नति की तरफ होगा और पूरा संसार अच्छा होगा। और जो मूवी है उसकी जो पॉजिटिविटी होगी, जिसमें ये ब्रह्म शक्ति देखने मात्र से आएगी, ऐसी माँओं के गर्भ में जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी अपंग पैदा नहीं होंगे। ये भविष्य आने वाला जो है ये बहुत ऊंचा है और इसको समझने वाले चंद लोग होंगे, सबकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति को हर कोई इंसान परख नहीं सकता। और जो इसको परख लेता है और इसको प्राप्त कर लेता है, वो एक सदगुरु के रूप में संसार में कार्य करेगा, निःशुल्क, पैसे पे नहीं। उसका कोई लंबा चौड़ा बड़ा आश्रम नहीं चाहिए उसे, वो जंगल में झोपड़ी में रह के भी दुनिया का कल्याण करेगा। वो अपने हाथ से अगर खेती में बीज बो दे, पानी भी छिड़क दे गणेश मंत्र ले करके, तो वो खेती बदल जाएगी। जो प्रकृति की आपदाएं हैं वो खेती पे काम ही नहीं करेंगी। जहाँ अमानुष लोग होंगे जो दूसरों को सताते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत सोचते हैं, ऐसे लोगों को परेशानी बढ़ेगी। बाकी जो अच्छे और सच्चे ईमानदार लोग हैं, चरित्रवान हैं, उनकी परेशानी अपने आप मूवी देखने से ही घटती जाएंगी। तो अब समय भविष्य में उन मूवी का चलेगा जो लोग आत्म साक्षात्कारी होंगे, कलाकार आत्म साक्षात्कारी होंगे, जिनके पास ये ब्रह्म शक्ति होगी, उनको दुनिया ढूंढेगी और वो पैसे पे काम नहीं करेंगे, वो केवल अपनी मजदूरी ईमानदारी की लेंगे। उनको कोई करोड़ 10 करोड़ भी देगा तो वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे, तो वही गुरु के रूप में कार्य करेंगे। तो जो आज मूवी देखी है शर्मा जी नमकीन, ये नमकीन जो बात आई है, अगर ये हाथ से बनी हुई चीज़ जो अभी दिखा रहे थे वो रसोई में काम करते हुए, अगर उनके पास ये ब्रह्म शक्ति होती तो जो वो एक रोटी भी बना देंगे रसोई से और उसको जो खा लेगा, चाहे 3 आदमी भी खाएंगे, उनकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। अब वो टाइम चल रहा है, क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति का समय है, ये सतयुग का समय है, ये कलयुग नहीं है। और गंदे आदमी जो अमानुष लोग हैं, अधर्मी हैं, अगर उनके हाथ का खाना बना हुआ या नमकीन बना हुआ खिला दिया किसी को, तो उसी टाइम उसको गैस बन जाएगी। ये पहचान है, क्योंकि ये समय अब बड़ा नाजुक है और पूरी दुनिया बदलने वाली है। बहुत जल्दी समय आ रहा है और जितना भी वायरस है, जो भी आ रहा है, ये आपके जो घर का खाना, जो नमकीन प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर उनके यहाँ बनाने वाले ये आत्म साक्षात्कारी कारीगर होंगे तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि उसके खाने मात्र से बीमारी खत्म होगी, दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और परख एक्सरे की और MRI की एक आत्म साक्षात्कारी जो सदगुरु होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, वो 2 मिनट में परख लेगा कि इस प्रोडक्ट में खाने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये जो फिल्म बनी है, ये नमकीन शर्मा जी नमकीन बहुत ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इसमें बीच में गड़बड़ है कि माइंड की दिक्कत है, दिमागी जो है ऑटिक प्लेक्सिस जो चाइमा हमारा, वो जो देखेगा बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। साधारण इंसान देखेगा तो वो एक दिन अपने चुप ही रहेगा, क्योंकि उसके समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, वो दिमाग डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें पात्र अच्छे हों तो ये चीज़ भी दूर हो सकती है। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आने वाले टाइम में आप सहयोग को अपनाएं और परम पुरुष माता जी निर्मला देवी जो इस युग में अवतार के रूप में आई, पहले युगों में राधा थी, सीता थी, फातिमा थी, दुर्गा थी और वैष्णो देवी 1000 बार आई हैं, इस बार नया रूप लेकर आई हैं, क्योंकि पुरानी मूर्ति गंदे लोगों ने बनाई, जहाँ वो लगाई गई हैं वहीं उस घर में परेशानी हो रही। आज सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को है जो सबसे ज़्यादा पाठ पूजा कर रहे हैं, चाहे वो नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे वो गुरुद्वारा जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुखी हैं। और जो नाम तक नहीं ले उनसे बढ़िया चल रहे हैं, क्योंकि उन मूर्तियों पे मरी हुई चीज़ें हमारे घरों में आके और उसी स्थान पे बैठ जाते हैं जहाँ हम पूजा करते हैं, पूजा भी करते हैं, दुर्घटना भी हो रही है।
कोई ये नहीं सोचता कि मैं इतनी भगवान की पूजा करता हूँ, मानता हूँ, और फिर भी मेरे साथ इतनी घटना क्यों हो रही? क्योंकि हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी आ जाती है उन पूजा मूर्ति में से भी। अगर ये मूर्ति जहाँ लगती है इसे खुद बनवाइए और खुद लगाइए, कहीं से बाजार से नहीं मिलेगी, ये आपको स्टूडियो में जाके खुद बैठ के तैयार करानी पड़ेगी, तब इसमें ब्रह्म शक्ति बहेगी 24 घंटे। और जहाँ जिस स्थान पे घर में लग जाती है या फैक्ट्री में लग जाती है, वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी आधी परेशानी समाप्त हो जाती है और मालिक भी बहुत अच्छे कार्य करता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सहयोग को अपनाएं और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, और उसके अनुकूल जो भी फिल्म बनानी है, प्रोडक्ट बनाने, कुछ भी बनाइए, वो उसी तरह से बनाइए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।